स्वामी जी प्रणाम। हम सामान्य लोग तो बहुत सारे साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने बहुत सारे पैटर्न ने हैक किया हुआ है और बहुत सारे ब्लॉकेजेस को फेस करते हैं। तो साइकोसोमेटिक इश्यूज़ को हम फेस करते हैं, लेकिन महर्षि रमन और रामकृष्ण परमहंस जैसे समाधिस्थ पुरुषों को भी कैंसर का सामना करना पड़ा। इसका क्या कारण है? शरीर जो है वह इस प्रकृति के नियमों के अधीन है। एक आपने कहा साइकोसोमेटिक डिसीज, एक आपने शारीरिक व्याधियों की बात करी। दोनों में फर्क है। साइकोसोमेटिक डिसीज का अर्थ है कि रोग जो है वस्तुतः है नहीं, या है भी तो उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा हुआ परिलक्षित हो रहा है। बहुत सारे रोग ऐसे हैं जो मन के द्वारा प्रजनित हैं, मन के खेल हैं। मन नचाता है, वो बीमार करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? उसके हजार कारण हो सकते हैं। बीमार होने में बहुत सारे निहित स्वार्थ हो सकते हैं। बीमार होने में सांत्वना मिल सकती है, बीमार होने में सहानुभूति मिल सकती है, बीमार होने में बहुत सारी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम से बचने का मौका मिल सकता है। बीमार होने में हमें बहुत सारे जो काम धाम हैं उनसे छुट्टी मिल सकती है। परिवार और अन्य जिम्मेदारियों को निभाने में कुछ सहूलियत मिल सकती है यदि आप बीमार हैं तो। हजार कारण हो सकते हैं। तो साइकोसोमेटिक डिसीज़ में ज़्यादातर वो डिसीज़ होते हैं जो हम परिस्थितियों से बचना चाहते हैं, लेकिन सीधी सीधी हमारी हिम्मत है नहीं, तो मन अपने आप को किसी बीमारी में ढाल लेता है और इस प्रकार से वह एक इनडायरेक्ट रूप से अपना माहौल बना लेता है कि भाई मैं तो बीमार हूँ, कमज़ोर हूँ, इस लायक नहीं हूँ। वह एक अलग बात हुई। और महर्षि रमन को कैंसर हुआ या कुछ और हुआ, वह एक दूसरी चीज़ हुई। कर्म प्रारब्ध कर्म भोग जो हैं, कर्म भोगों को थोक में निपटाने के लिए वो खुद आह्वान करते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए, कुछ लेन देन जो बचे हों वो इस प्रकार से निपट जाएं। इस प्रकार के रोगों का आह्वान वो खुद करते हैं। और एक सामान्य बात यह भी है कि हर बार ऐसा ही हो, यह जरूरी नहीं है। कौन सा मनुष्य है जिसे रोग नहीं होते हैं? किसी को छोटा होता है, किसी को बड़ा होता है। निरोगी काया एक बहुत अच्छा शब्द है, लेकिन व्यवहारिक तल पर निरोगी काया थोड़ा मुश्किल काम है। छोटा बड़ा कोई ना कोई रोग तो हर शरीर में मिलेगा ही मिलेगा। अब पतंजलि की बात को हम लें तो पतंजलि कहते हैं शरीर एक व्याधि है। शरीर में व्याधियां हैं वह बात अलग है,
लेकिन शरीर भी एक व्याधि है, शरीर का होना ही व्याधि है। शरीर का होना व्याधि का अर्थ, यदि मैं अपने आप को शरीर मानता हूँ, मैं शरीर हूँ, तो यह जो है व्याधि है। यदि मैं शरीर हूँ तो यह व्याधि है। अब यदि मैं शरीर नहीं हूं, मन हूं, तो मन एक दूसरी व्याधि है। पतंजलि ने कहा शरीर एक व्याधि है, लेकिन हम कहते हैं कि यदि मैं मन हूं तो मन एक व्याधि है। यदि मैं आत्मा हूं तो आत्मा एक व्याधि है। यदि मैं परमात्मा हूं तो परमात्मा एक व्याधि है। व्याधि का क्या अर्थ है? सेपरेशन। अब हम क्या है कि बड़ी छोटी छोटी बातों को देखते हैं कि भाई कोई ज्ञानी पुरुष है तो उसे कैंसर क्यों हो गया, उसे सर्दी जुकाम क्यों हो गया, उसे बुखार क्यों हो गया। और जैसे ओशो इस बात को बड़ा उठाते थे, बोले ये कैसे ज्ञानी पुरुष है, तो हमारे जैसे भोजन करते हैं, इन्हें बाथरूम भी जाना पड़ता है इन्हें कपड़े भी बदलने पड़ते हैं, ये कैसे ज्ञानी हो गए। तो ज्ञानी का अर्थ आप क्या लेते हैं कि कोई जादूगर जिसे जो है भूख प्यास नहीं लगती, जिसे जो है नींद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसे शारीरिक बीमारियां नहीं होंगी, है ना? कोई ऐसा जादूगर, कोई ऐसा दिव्य पुरुष। तो ऐसे जादूगर की तलाश में हैं, तब आप किसी जादूगर के पास पहुंच जाएंगे, किसी बुद्ध पुरुष के पास नहीं पहुंचेंगे। बुद्ध पुरुष का अर्थ होता है, ज्ञानी का पुरुष का अर्थ होता है जो एक सहज और सामान्य व्यक्ति है, जो प्रकृति के खिलाफ नहीं जाना चाहता। वह किसी के खिलाफ नहीं जाना चाहता। प्रकृति के जो नियम हैं उसे परम स्वीकार है। यह अलग बात है कि कुछ मामलों में प्रकृति के कुछ नियम उस पर काम नहीं करेंगे। कुछ मामलों में ये कभी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसकी कोई अपेक्षा नहीं है कि मुझे विशिष्ट दर्जा मिले और मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जब वो सेपरेशन को जी ही नहीं रहा है तो अलग से क्यों डिमांड करेगा। प्रकृति के नियम हैं तो हैं। आपने रामकृष्ण परमहंस का नाम लिया, एक दो और नाम लिए। ओशो को डिसीज नहीं थे, उन्हें डायबिटीज़ भी था, दांतों की समस्या भी थी, बॉडी वीकनेस भी थी। जय कृष्णमूर्ति को समस्याएं नहीं थी। ऐसे गौर से देखें, योगानंद परमहंस ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, उनको डायबिटीज़ था उस जमाने में। तो उनके जो है दादा गुरु कहलाए एक, तो उन्होंने हमसे एक बार बताई, मतलब लाड़ी महाशय के गुरु भाई वो हमारे साथ थे एक बार। लाड़ी महाशय से बड़े हैं, वो काफ़ी बड़े हैं। तो वो हम साथ में थे एक बार, तो उन्होंने बताया कि जो है एक बार हम बोले योगानंद और हम साथ थे, तब हमने योगानंद को देखा, उन्हें डायबिटीज़, उसके बावजूद जलेबियाँ उन्हें बहुत पसंद थी। कैलिफोर्निया से भी जब आए या भारत भ्रमण पे, तब वो साथ में रहे होंगे कुछ समय।
तो बोले इतनी जलेबियाँ उन्हें पसंद थी, और डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा उन्हें, और जलेबियाँ ऐसे खाते थे, पाव पाव भर आधा आधा किलो जलेबी एक बार में खा जाते थे, इतनी पसंद थी उन्हें जलेबियाँ। उनके दादा गुरु ने बताया, दादा गुरु ही हुए ना, मतलब लाड़ी महाशय के गुरु भाई, वो भी बड़े उनसे कम से कम 60-70 साल बड़े लाड़ी महाशय से शारीरिक अवस्था में। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सामान्य है। अब यह माना जाए कि योगानंद परमहंस जी के साथ कोई दिक्कत थी या कुछ गड़बड़ थी, वो बिल्कुल बालवत हैं। योगानंद परमहंस कौन है? बिल्कुल बालवत हैं, सहज हैं। भाई पसंद है तो पसंद है, एक स्वाभाविक स्थिति है ना कि जलेबी पसंद है तो पसंद है, उसमें क्या दिक्कत है। डायबिटीज़ है तो है, उसमें क्या दिक्कत है, सहजता है। कुछ समस्या होगी तो हो जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है। गुणाभाग न होने का क्या मतलब होता है? एक सहज स्थिति, एक बालपन। अब जो है एक वह भी हो सकता है ना कि आपका जो है इसमें आलोचनात्मक पुट हो सकता है, भाई ऐसा क्यों, वैसा क्यों, वो ऐसा क्यों। ठीक है, उनकी सहजता थी, तो इस आधार पर क्या आप उनको आलोचना का विषय वो कर लेंगे, आलोचना करेंगे उनकी? वह सहजता बालवत है, उसमें बहुत गुणा भाग नहीं है। क्या होगा, शरीर छूटेगा तो छूट जाएगा, छूटना तो ही है ना। ऐसे बहुत कुछ होता है। अब जो बुद्ध पुरुष होंगे, क्या उन्हें समस्याएं नहीं होंगी? अभी जो बुद्ध पुरुष होंगे ना, वो हॉस्पिटलाइज होंगे, क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वो कौन सा भोजन कर रहे हैं, किस आबहवा में रह रहे हैं। जिस आबहवा में आप रह रहे हैं उसमें वो रह रहे हैं, और कौन से वो अलग हैं? वो ऐसे बुद्ध हैं जिन्हें बोध है। आप ऐसे बुद्ध हैं जिन्हें अपना बोध नहीं है। बुद्ध आप भी हैं, वो भी बुद्ध हैं। एक को बोध हो गया, एक को बोध अभी शेष है, उतना ही तो फर्क है ना। बुद्ध तो आप भी हैं, क्या आप बुद्ध नहीं हैं? बस एक कदम पीछे हैं, से बोध की थोड़ी सी कमी है। तो उन पे विशिष्ट नियम लगने चाहिए, ऐसा क्यों? क्या अब जो बहुत सारे बुद्ध होने हैं इस गोल्डन एरा में, वो हॉस्पिटलाइज नहीं होंगे? सभी होंगे, क्योंकि ये जैसा कुछ है, जैसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है ना जो बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रही हैं, उसमें फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर है ना। एक इन्फ्लुएंस सिस्टम की बात कर लें, किसी को पैसा लगाना है तो फार्मा और हेल्थ केयर में, शेयर मार्केट में पैसा लगा दो, गारंटी से बढ़ेगा। इकोनॉमी में कितना भी स्लो डाउन आ जाए, ये सेक्टर तो आगे ही जाने वाला है ना। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं कि हम उनको कुछ अलग नियमों में देखना चाहते हैं। भाई वो अलग नियम किसके हैं? शरीर के नियम तो शरीर के ही होंगे ना, वो चेतना के दल की बात है। तो बुद्ध पुरुष जितने भी अभी होने वाले हैं, होंगे, उनको शारीरिक व्याधियाँ रहेंगी, उनका खान पान वही है, उनकी आबोहवा वही है। ठीक है, इसमें कुछ जागरूक रहते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि कुछ खान पान ऐसा हो जैसे हमने यहाँ कोशिश करी, लेकिन क्या इसमें केमिकल नहीं है? थोड़ा कम है बस। केमिकल नहीं है ऐसा नहीं, केमिकल तो है, इस फूड में भी है, थोड़ा कम है। बगैर केमिकल वाला फूड है ना, वो सिर्फ परिकल्पना वाली बात हो गई है, परिकल्पनात्मक है, कहीं कहीं बहुत रेयरली होगा। तो अपवाद को क्या गिनना है ना। अब उस अपवाद के लिए जो है आपको वहाँ जाके रहना पड़ेगा, उस जगह पर। आपको जगह यह पसंद है, हिमालय पसंद है, खूबसूरती पसंद है, तो यहाँ पर वह चीज़ तो आप उठा के ला नहीं सकते। वहाँ के खेत ला के यहाँ रख दें, उठा के रख दें, हनुमान जी को बोलें कि वहाँ से पूरा उखाड़ो और ला करके यहाँ रख दो हिमालय के ऊपर में। अब ऐसे हनुमान जी मिलेंगे भी कहाँ पर? वही वहाँ पर ऑर्गेनिक वाला पूरा सिस्टम है, उसको पूरा उठा के ले आओ, यहाँ पे सेटल कर दो। वह तो नहीं होगा ना। तो ये सारी चीज़ें काम करती रहेंगी। हम ऐसे प्रश्न उठाते हैं और ऐसे मन संशय उठाता है, तो उसको हमें ठीक से समझना चाहिए
बुद्ध पुरुष का मतलब कोई बहुत विशिष्ट मामला नहीं है। आप भी बुद्ध हैं, वह भी बुद्ध हैं, थोड़ा सा एक कदम का फर्क है, ज़्यादा कुछ है नहीं। सारे नियम समान हैं, बहुत फर्क नहीं है। सिर्फ एक कदम बोध का और बढ़ गया, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी सारे नियम शरीर के इधर के उधर के वैसे ही काम करते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न किसका है? वो देंगे, पास करेंगे? प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, इनको पास कर पाएंगे आप लोग? स्वामी जी, व्याधि के लिए मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या व्याधि ये हमारा सोल प्रोग्राम नहीं रहता? जैसे हम शरीर भी मांग के आते हैं कौन सा शरीर चाहिए, तो व्याधि भी एक कुछ लर्निंग लेसन है हमारे लिए, ऐसा भी है? हाँ, प्रश्न महत्वपूर्ण है कि राई के दाने के बराबर बीज होता है वट वृक्ष का, बरगद के पेड़ का, है ना। उसमें सारा ब्लूप्रिंट होता है कि यह पेड़ होगा तो कितना बड़ा होगा, और उसमें कितने पत्ते आएंगे, कितनी डालें होंगी, कितने फल होंगे, सारा ब्लूप्रिंट होता है उसमें। और उसमें जो बीज हैं जब आएंगे वो भी उसमें छुपे होते हैं, उस छोटे से बीज में। और उस बीज के अंदर में फिर अगले जो वृक्ष आएंगे उसका भी ब्लूप्रिंट होता है। उस छोटे से बीज में बहुत बड़ा प्रोग्राम रहता है। तो ऐसे ही जो जन्म होता है फिर से, आत्मा का तो जन्म क्या होगा? जन्म उस प्रोग्राम का ही जन्म होता है, उस ब्लूप्रिंट का जन्म होता है ना। वो छोटी सी चिप है, वह चिप इधर से उधर घूमती है, उस चिप का जन्म होता है और चिप का मूवमेंट होता है। तो चिप जो है वो वाली चिप जब डिस्कनेक्ट होती है ना बॉडी से, तो उसकी मृत्यु बोलते हैं। उसको बोले ये मर गया, मृत्यु हो गई, ये जो बोलते हैं ना, वो जो चिप है ना वापस जो है वो ब्लूप्रिंट बन जाती है, वो जो और अपना जो है फिर आके मूव करती है, मृत्यु बोलते हैं। और वो चिप जा करके फिर अपना ट्रांसप्लांट हो जाती है दूसरी बॉडी में, उसको जन्म बोल देते हैं। ये ब्लूप्रिंट का मूवमेंट है ना। जो पुराने अर्थों में जो इस आत्मा की बात होती है ना आत्मा न कहीं आती न जाती, न जन्म न होती न मृत्यु होती, वो किस आत्मा की बात करें? अब तो करप्टेड शब्द है आत्मा। बोले आत्मा का जन्म हो गया, आत्मा इधर गई, आत्मा भटक रही है, करप्ट कर दिया ना हमने, इसलिए हम आत्मा, परमात्मा शब्द को भी करप्ट कर दिया। आत्मा की क्या बात कर रहे हो? तो जिस आत्मा की पुराने समय में वेदों में उपनिषदों में बात है ना कि न आत्मा न कहीं आती है न जाती है, न जन्म होता न मृत्यु होती, न सुख होता न दुख होता, न द्वैत होता न द्वंद्व होता, वो किस आत्मा की बात है? कि आत्मा मतलब वह इनफाइनाइटनेस, वो सारे गुण हैं जो परम सत्य के हैं, उसमें एक ही खामी है कि वो जो है एक ब्लूप्रिंट वाली जो एक चिप है, वह चिप अभी एक्टिवेट है, उसको बस डिज़ॉल्व होना है। तो वह चिप जो है जाती है, तो अब चिप जाती है तो वो जो सारा कुछ उसमें डेटा आ जाता है। तो अब वो जो चिप वहाँ जाएगी तो उसमें वो सारी समस्याएं भी जाएंगी, समस्याएं हैं और कुछ विशिष्टताएं हैं, उस आधार पर जो है फिर वह प्रोग्राम चलेगा। तो लेसन फिर से दिया जाएगा। लेसन का मतलब है डिलीट मार, होता है नहीं तो फिर से अपना भोग, डबल से भोग। जब तक डिलीट नहीं मारेगा तब तक जो है उसको कमांड मिलती रहेगी। प्रोग्राम है तो उसको कमांड दिया जाए, कमांड दिया जाएगा तो भोगोगे। डिलीट मार दो तो फिर उसको कमांड कहाँ से, प्रोग्राम ही नहीं है तो उसको कहाँ से कमांड दोगे भाई? प्रोग्राम यदि फंक्शन में आ रहा है, मतलब उसको कमांड दे रहे हो तभी तो फंक्शन में आ रहा है ना। तो लेसन ही होता है डिलीट मार। अब डिलीट मारने में थोड़ा आगे पीछे हो गया है ना, तो अब उसमें जो है व्याधियाँ भी उसमें इंक्लूड रहती हैं। उन व्याधियों को जीने पर उनका भी आकर्षण हो जाता है, उनका भी मोह हो जाता है, या उनसे भय हो जाता है, या कुछ भी हो जाता है, राग द्वेष कुछ भी हो। राग और द्वेष दोनों फंसाएगा ना, इक्वल फंसाता है। राग और द्वेष जो है ना बराबर इक्वल, एक बराबर फंसाता है, चाहे राग हो चाहे द्वेष हो, चाहे पाप हो चाहे पुण्य, बराबर फंसाता है। पुण्य भी बराबर फंसाता है, पाप भी बराबर फंसाता है, शुभ अशुभ दोनों बराबर फंसाता है। फंसाएगा तो सभी।
तो अब जो है किन्हीं व्याधियों का ज़्यादा चिंतन है, डर है, ऐसा है, राग है, द्वेष है या आकर्षण है, तो वह चीज़ जो है उस प्रोग्राम में आ गई। उसका प्रोग्राम बना हुआ है, प्रोग्राम बना हुआ है तो फिर प्रोग्राम जब उसको कमांड मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, तो प्रोग्राम जो एक्टिवेट होगा तो फिर वह भोगना पड़ेगा। लेसन यह है कि डिलीट मार, और डिलीट मार दिया तो फिर क्लियर हो जाएगा। अब हम कहते हैं साधना विधियों में हम कहते हैं क्लिनजिंग, क्लिनजिंग की बात करते हैं। कर्म प्रारब्ध जो है वह डिज़ॉल्व हो रहे हैं, डिलीट हो रहे हैं ना, डिज़ॉल्व हो रहे हैं, मिट रहे हैं। तो ये क्लिनजिंग की प्रोसेस है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें क्लिनजिंग हो रही हैं। तो इस क्लिनजिंग में बहुत कुछ क्लिनजिंग हो सकती है, बहुत कुछ क्लिनजिंग हो सकती है। उसमें शरीर और मन की व्याधियाँ, शरीर और मन में जो व्याधियाँ हैं, व्याधि तो शरीर भी है लेकिन शरीर में भी व्याधियाँ हैं। व्याधि के अंदर व्याधि, डब्बे के अंदर डब्बा, है ना। तो वो जो है वो वाली व्याधियाँ जो है हो सकता है कि उससे क्लियर हो जाएं। अब कैसे क्लियर हो जाएंगे? वो क्लियर हो गया, हो सकता है कि जो आकर्षण है जिससे हम उन बीमारियों को आमंत्रित करते हैं अपने जीने के ढंग से, वो ढंग ही डिज़ॉल्व हो जाए, है ना। उसके बाद में डॉक्टर मंगल धेन जो है अपना बोलेंगे नहीं नहीं मेरे को पैदल जाना है, गाड़ी नहीं बुलाना, है ना। ट्रैकिंग क्या करना है? वॉक करते हुए करना है। अब वो वॉक करते करते बोले नहीं नहीं करते, हिम्मत करते 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 बोले महीने भर में 10 किलो वजन कम हो गया, है ना, फिट हो गई। और 5 साल के बाद में इन्होंने ऐसा कुछ कर लिया, बोले चलो चलो उस पहाड़ पे ट्रैक पे चलते हैं दौड़ लगा के। तो क्या होगा कि वो जो कंफर्ट जोन वाले जो चीज़ें हैं वह चीज़ें भी डिलीट होंगी। जो प्रमाद है, प्रमाद से जुड़ी चीज़ें हैं जिसके कारण की सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं, वह भी डिलीट हो सकती हैं। तो हमारे पास तो सबसे अच्छी विधि यह है डिज़ॉल्विंग वाली। दूसरी चीज़ होती है कैथारसिस वाली। कैथारसिस करो, जिब्रिश, कैथारसिस मतलब जो अंदर गार्बेज है उसको बाहर फेंक दो। गार्बेज बाहर फेंक गया, गार्बेज क्या है? प्रोग्राम ही तो है ना, बहुत सारे प्रोग्राम ही तो है ना, वो बाहर फेंक गए, डिज़ॉल्व हो गए। डिज़ॉल्व करने की दूसरी विधि है। एक विधि है कि भाव कर रहे कि वो सब जो है धुएं के रूप में निकल रहे, ऐसे हो रहे, वैसे हो रहे, कैसे हो रहे, कैसे भी करके डिज़ॉल्व हो जाए। ऐसे या वैसे सवाल वह नहीं है, काम क्या कर रहा है, वो डिज़ॉल्व होते चले जाएं, क्लीनिंग हो जाएगी। क्लींजिंग प्रॉपर हो गई तो उसमें बहुत सारी चीज़ें चली जाएंगी, बहुत सारी व्याधियाँ चली जाएंगी, है ना। और सबसे बड़ी व्याधि भी जा सकती है। सबसे बड़ी व्याधि क्या है? आप क्या है? व्याधि। कौन सी व्याधि है? सबसे बड़ी व्याधि है आप। आपका होना मात्र सबसे बड़ी व्याधि है। आप जब तक हैं तो बाकी छोटी छोटी व्याधियां आपके साथ साथ चलती रहेंगी, क्योंकि आप हैं, आप ही तो धूरी है ना। आपके आसपास सारी व्याधियां चल रही हैं। जब आप नहीं रहेंगे, डिज़ॉल्व हो जाएंगे, बात खत्म हो गई, खेल खत्म, पैसा हजम, है ना। अगला प्रश्न आपका ही है। स्वामी जी, अभी ये गोल्डन एरा शुरू हो रहा है, हुआ है, तो इसमें जो आप बोल रहे ब्लूप्रिंट, वो तो ब्लूप्रिंट तो बहुत प्रोग्राम डिलीट मार दिए है ना आकस्मिक रिकॉर्ड से पहले ही, क्योंकि अभी तो बहुत मास लेवल पे मोक्ष प्राप्ति होना है। तो पहले का जो है प्रोग्राम वो तो डिलीट मार गया हुआ है। अभी का जो आगे का है वो बचा है, और वो हमको मीन्स फील करके डिलीट करना है, डिज़ोल्व करना है, ऐसा कुछ है क्या? क्योंकि अभी गोल्डन एरा में तो एनर्जी वो सब डिलीट की, डिज़ोल्व की आ रही है, सिर्फ हमको वो महसूस करना है, फील करना है, ऐसा कुछ है? देखिए, डिज़ॉल्व कर दिया गया है का अर्थ यह होता है कि जो भी ऐसे बुद्ध पुरुष होते हैं वो करते क्या हैं? वह एक आबहवा बनाते हैं, एक देशना। उनकी जो देशना होती है, उनकी जो आबहवा होती है, वह क्या होती है? वह यही होती है कि ये जो भ्रम है, इन भ्रमों को जीना बंद करो। उनकी देशना क्या करती है? डिज़ॉल्व ही तो कर रही है ना। अब
जे कृष्णमूर्ति हो गए, ओशो हो गए, उसके पहले और हो गए, लाड़ी महाशय हो गए, युक्तेश्वर गिरी हो गए, है ना, योगानंद परमहंस हो गए, तो जो भी हुए आगे पिछले, पहले कबीर हो गए, नानक हो गए, बुद्ध हो गए, जो भी हो गए, ये क्या कर रहे हैं? डिज़ॉल्व ही तो कर रहे हैं ना। ये कुछ ऐसी देशनाएं हैं कि ये उनको आप सुनते हैं और आप सुनने के बाद वह नहीं रह जाते, मतलब कुछ ना कुछ तो डिज़ॉल्व हो गया। उनको सुनने के बाद में आप वह थोड़ी ना रह जाते हैं जो आप हैं। वो देशना तो काम करती है, वो डिलीट मारने का ही तो काम है ना। बुद्ध पुरुष की जो भी वाणियाँ हैं वो डिलीट मारने का ही काम है। अब वेद हैं, उपनिषद हैं, उसको भी पढ़ो। हम आलोचना कर देते हैं कई बार, लेकिन आलोचना का मतलब ये नहीं है कि वो काम नहीं करते हैं। वेद भी काम करते हैं, उपनिषद भी काम करते हैं, गीता भी काम करती है, सब काम करते हैं, उनकी वाणियाँ काम करती हैं। वो तो हमने उस आलोचना तब करी या कुछ है बात ये करी कि आप अटक गए। अटक गए का मतलब उसने तो काम कर दिया, उसने जहाँ तक आपको ले जाना था वहाँ तक ले जा दिया। अब वो कहना है कि भैया ये यहाँ तक हमारा था, हमने पहुँचा दिया, अब अगला कुछ देखो। हम कहते हैं नहीं नहीं, यहाँ तक लाए हो, आगे तुम ही ले जाओ। अरे भाई उनका कहना था हमारा जहाँ तक हमारी क्षमता थी वहाँ तक हम ले आए, वहाँ तक ले आए। अब थोड़ा आगे का अपना जो है परिश्रम खुद करो, आगे का रास्ता खुद और देखो, कुछ और कहीं कुछ तलाश करो। तो लेकिन अब सवाल ये है कि वह तो व्यर्थ है नहीं, वहाँ तक लाने वाले तो वही है ना। तो अब जैसे रिसेंटली ओशो हो गए, तो ओशो की वाणी ने जो काम किया है वह तो छोटा मोटा काम तो है नहीं, छोटा मोटा काम तो हुआ नहीं ना, ये बहुत बड़ा काम हुआ है। उनकी वाणी ने भी काम किया है और वाणी के अलावा कुछ और भी काम हुआ है। उन्होंने सूक्ष्म तलों पर जो चीज़ें होनी चाहिए, मतलब कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड की जो क्लिनजिंग होनी चाहिए एक लेवल तक, वो कर दी है। उसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ डिलीट मारी हैं। और क्या है डिवाइन सपोर्ट सिस्टम? क्या है कि ये बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स हैं जिससे आपको वो प्रोटेक्ट करते हैं वो चीज़ें। ये प्रोग्राम वही तो है। नहीं तो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स जो है आपको क्या बना देंगी? रोबोट बना देंगी, ज़ॉम्बीज़ बना देंगी, चलती फिरती मम्मीज़ बना देंगी। अब इतनी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स के बावजूद आप यहाँ बैठे हैं, इस प्रकार की साधना कर रहे हैं, इस प्रकार के डिस्कशन कर रहे हैं, ऐसी खतरनाक वाणियाँ आप हजम कर पा रहे हैं, है ना। ये हजम क्यों कर पा रहे हैं? इसके पीछे बेस है ना, किसी ने तो बनाया होगा ना, बेस न बनाया होगा। बहुत सारे लोग हैं, ओशो को सुना, जय कृष्णमूर्ति को सुना, इनको सुना, उनको सुना, वेद उपनिषद पढ़े, वो न पढ़े होते तो आज हमको हजम कर पाते। इस गांव में कितने लोग रहते हैं इस इलाके में, हमको कोई हजम कर पाता है? यहाँ एक भी नहीं हजम कर पाता। क्यों नहीं हजम कर पाता? क्योंकि वो उनके संस्पर्श में आए ही नहीं। अब क्या ये बात ऐसी हो गई कि उन्होंने जो कर दिया तो सबके लिए हो गया? सबके लिए कभी नहीं होता है। होता भी है, उनके भी कुछ बेनिफिट्स हुए होंगे, लेकिन उनको कितने होंगे? 2%, 5%, 7%। लेकिन उन्होंने आपका कितना काम कर दिया? उन्होंने आपका 50% काम कर दिया, बाकी लोगों का 2, 4, 5% हुआ। आपका काम कितना हो गया? 50% हो गया, क्योंकि आपका चेतना का तल अलग है ना। तो वह तो बना रहेगा। प्रकृति का एक नियम है कि सब, मतलब यहाँ पे ऊंच नीच जो है ना, वो प्रकृति का नियम है। छोटा बड़ा यह वह ऐसा वह सब चलता ही रहता है। अमीर गरीब यह वह सब समान, मतलब वो जो है ना कम्युनिज्म कभी नहीं आएगा। आध्यात्म में कम्युनिज्म कभी नहीं आएगा। कम्युनिज्म यदि कोई ढूंढ रहा है ना आध्यात्म में, तो कम्युनिज्म और आध्यात्म बिल्कुल एंटी है। इनका आपस में ना जोड़ है ना कभी हो सकता है। आध्यात्म कहता है ऊंचा नीचा, आध्यात्म में पूंजीवाद है। कौन सा पूंजीवाद? कि यदि कोई कहीं बुद्ध हो रहा है तो उसके पीछे मूर्खों की जमात होगी, न जाने कितने मूर्ख होंगे तभी बुद्ध हुआ। लेकिन जब बुद्ध हो जाएगा तो उसका धन जो है बहुगुणित हो जाएगा, उसकी पूंजी बहुत बढ़ जाएगी, फिर वो बांटेगा। बुद्ध क्या करता है? फिर बांटता है। और बांटता है तो गरीबों को, जो जिस लेवल से वो ज़्यादा गरीब थे वहाँ से उठा करके नॉर्मल स्टेज तक तो ले आएगा, एक छोटे मोटे अच्छी स्टेज तक तो ले आएगा। तो इनके ये सब हुए हैं, तभी तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं ना। अब आप देखो कि बहुत सारी सामाजिक बुराइयां कम हुई हैं? नहीं हुई हैं।
एक क्रेडिट कोई भी ले जाता हो, लेकिन काम बुद्ध पुरुषों का होता है। ले जाते हैं नेता, सामाजिक नेता, ये नेता वो नेता क्रेडिट ले जाते हैं, इनका कोई रोल नहीं होता। रोल बुद्ध पुरुषों का होता है कि वो समरसता को विकसित करते हैं, है ना। अब हम यहाँ आए तो यहाँ पर जाति पाति चलती है। तो ब्राह्मणों के यहाँ से भोजन का कुछ था, तो उनका कहना था कि भाई ये भोजन इधर इधर से ही लेना और उधर उधर से नहीं लेना, इस गांव से नहीं लेना, यहाँ से नहीं लेना, वहाँ से नहीं लेना। तो हमने पूछा किस किस से नहीं लेना है। हाँ, उसी दिन हम गए उनके यहाँ कि जिससे नहीं लेना है भैया भोजन तुम्हारे यहाँ से आएगा यार, तुम्हारे यहाँ का भोजन करेंगे। और जिसके यहाँ नहीं था उनको बोल दिया कि भाई भोजन हमको तुम्हारे यहाँ का चाहिए यार, तुम्हारे यहाँ का भोजन बहुत अच्छा पसंद है हमें। तो हमने जो है उल्टे काम चालू कर दिए और उन लोगों के यहाँ ज़्यादा चालू कर दिया जिनके यहाँ उन्होंने मना किया था। जिन गाँवों में मना किया था उन गाँवों में जाके रुकने लग गए। तो ये जो है इस प्रकार की स्ट्रीम्स चलती रहती हैं और बुद्ध पुरुष जो है समस्वरता कहीं ना कहीं निर्मित करते हैं। वो करते 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 ये हो गया कि गांव में बहुत सारे लोग जो हैं वो भी थोड़े थोड़े समस्वरता में आने लगे हैं। वो भी जो छुआछूत थोड़ा कुछ न कुछ कमी आने लग गई। आपस में भाईचारा प्रेम थोड़ा क्रमशः बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। अब यह बात है कि बुद्ध पुरुषों को व्याधियां होती हैं। पहला इनका मंजू जी का प्रश्न था और आपका यह कहना था कि वह प्रोग्राम पहले से ही प्री प्रोग्राम है, सब कुछ प्री प्रोग्राम तो है। और दूसरी बात है कि उसमें यह भी हो रहा है, लेकिन वो जो जादू वाली बात आ रही है ना आपके इसमें, आपके से फिर से कोई जादू वाली बात आ रही है कि कोई ऐसा जादू हो गया है कि अब तो सबका क्लियर हो गया है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है। तो अब ये जादू जो है ना, जादू का अर्थ होता है कि आपकी फ्री विल की वैल्यू नहीं है ना, कि आप चाहो ना चाहो सब मुक्त हो जाएंगे, डंडा मार मार के सबको मुक्त कर देंगे, है ना। तो डंडा मार के मुक्ति जो है प्रकृति कभी नहीं देगी, है ना। प्रकृति जो है, अस्तित्व जो है फ्री विल का सम्मान करता है। ये दला है, खेल है, लीला है, लीला चलेगी तभी ना। लीला का अर्थ ये है कि सेपरेशन का बोध दिया और सेपरेशन को जियो। है अद्वैत और द्वैत का खेल चल रहा है। तो द्वैत जो है, जो एक झूठा द्वैत है, उसको पूर्ण स्वतंत्रता दी जाएगी। वह एक जो है पैरेलल सत्ता है परमात्मा के अगेंस्ट, परमात्मा के अगेंस्ट वो पैरेलल सत्ता है। और वह सत्ता जो है उसके पास अपनी स्वतंत्रता है। तू अपनी रचना रच और चाहे तो अपनी रचना को डिसॉल्व कर दे, कि सारी रचना तो तू ही है ना। वह है अद्वैत, लेकिन उसको परमात्मा अपने बराबर का दर्जा दे देता है और वह अपने सेपरेशन को जी रहा होता है। तो वही तो समझ है, साधना में वही तो समझ विकसित होती है कि अपनी रचना इस तरीके से रचने की क्या जरूरत है कि मैं रच रहा हूँ, निमित्त हो जा। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं निमित्त हो जा। निमित्त हो जा का अर्थ है कि तू नहीं है, तू अलग से तू नहीं है। ऐसा तू कोई एक परमात्मा है ऐसा नहीं है, परमात्मा ही है और इस आधार पे तू परमात्मा है। अब तू ऐसा कह रहा है कि एक वो परमात्मा है कि मैं परमात्मा हूं, ऐसा नहीं। परमात्मा ही है इसलिए तू भी परमात्मा है, परमात्मा ही है और इसलिए तू भी तो परमात्मा ही है ना। तू परमात्मा के बाहर कैसे हो, तू भी परमात्मा है, परमात्मा ही है। और वो जो सेपरेशन कहता है नहीं नहीं, परमात्मा है और एक मैं हूं, मतलब मैं अपने किस्म का परमात्मा हूं, एक वो परमात्मा है, मैं उसके अगेंस्ट खड़ा हूं। बात सिर्फ इतनी सी है। तो वह जो उस भ्रांति को जब तक जीना चाहे जिए, क्योंकि कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, है वो परमात्मा में ही, है वो परमात्मा ही, उसके बाहर नहीं गया है। वह कितनी भी भ्रांति कर ले वो परमात्मा ही रहेगा।
कितना भी उसे लगे कि मैं सृज रहा हूँ, वो परमात्मा के माध्यम से ही हो रहा है। उसमें थोड़ा वो जो है ना, संगीत बिगड़ा हुआ है। नीचे के तल से देखें तो, ऊपर के तल से देखें तो संगीत नहीं बिगड़ा हुआ है, ऊपर के तल वह समस्वरता में ही है। ऐसा ही होना चाहिए, इसलिए ऐसा है। संगीत नहीं बिगड़ा है। संगीत कहाँ से बिगड़ा है? मैं अपनी क्षुद्रता को जी रहा हूँ, तो बाकी को यदि देख रहा हूँ तो लगता है कि इनका संगीत बिगड़ा हुआ है ना। और बहुत हाइट से देखा जाए तो उस वो जो विसंगीत जैसा लग रहा है, विसंगीत नहीं है, उसकी जरूरत है, उस ध्वनि की जरूरत है, इसलिए वह हो रहा है। विसंगीत है नहीं। वही जैसे दिन रात जो है ना, हमें लगता है दिन रात बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ना, क्योंकि हम अपनी सापेक्षता में सोच रहे हैं। इधर छोटी सी धरती की घूर्णन गति, कक्षीय गति, धूप छाँव, इसका गुणा भाग से हम देख रहे हैं। यदि बहुत हाइट से किसी यूनिवर्स और मल्टीवर्स से देखें तो उस धूप छाँव गुणा भाग उसका कोई मतलब ही नहीं है, इस टाइम फैक्टर का कोई मतलब ही नहीं है। ये सब सापेक्षिक बातें हैं। तो फ्री विल जो है वो फ्री विल है, मतलब वह गेम का हिस्सा है। अरे गेम बिगड़ जाएगा ना भाई। अब ये जो मान लिया कि शतरंज में यह राजा है या वजीर है, तो भाई वजीर को वजीर रहने दो ना, और प्यादे को प्यादा रहने दो। यदि प्यादा प्यादा नहीं है तो खेल चलेगा नहीं ना। उसको प्यादे को प्यादा रहने दो, वजीर को वजीर रहने दो, खेलने दो। जब मन भर जाएगा, उठा के जब गोटियां उसमें डाल दी जाएंगी पूरे डब्बे में, तब वो क्या कहलाती हैं? गोटियां कहलाती हैं। कोई वजीर नहीं कहलाता, कोई राजा नहीं कहलाता। जब वहाँ रखा जाता है तो रखने के बाद वो राजा हो जाता है, रखने के बाद वजीर हो जाता है, रखने के बाद प्यादा हो जाता है। जब बिसात बिछेगी और बिसात में जब सजाया जाएगा, तब वह राजा हो जाएगा, वजीर हो जाएगा, प्यादा हो जाएगा, हाथी हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा। और जब सबको समेट के खेल खत्म होने के बाद में रखा जाएगा डब्बे में, तो बोलेंगे वो गोटियां कहाँ हैं? गोटियां ले आओ। वो थोड़ी बोलेंगे अरे राजा को ले आओ, वजीर को ले आओ। पहले वो देखना, सलाम बजाना, नहीं तो राजा नाराज हो जाएगा। राजा को लेने जा रहे हो, देखना घोड़ा बिदक न जाए, संभाल के लाना। हाँ, इतने आदमी जाओ, उसको उठा के लाना। ऐसा नहीं ना, वो तो गोटियों का डब्बा है, उठा के ले आए, है ना। तो खेल को खेल की तरह चलने दो। और खेल से जब मन उब जाए ना, जिसका उब जाए वो खेल के बाहर हो जाए, और जिसका नहीं उबा है खेलने दो ना, क्या बुराई है वो भीतर ही, परमात्मा के भीतर है, परमात्मा के बाहर नहीं हुआ, और परमात्मा ही है वह। लेकिन खेल खेल की तरह चलने दो। और सारा खेल खत्म करने के चक्कर में पड़े क्यों हो भाई? बोलते सारी एसेंडिंग होने वाली है, सारे 5D में चले जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। यार खेल खत्म कभी नहीं हुआ, न कभी हो सकता है। क्यों पीछे पड़े हो खेल खत्म करने के? अरे खेल होते रहना चाहिए, लीला होती रहनी चाहिए। लीला शाश्वत है, जैसे सत्य शाश्वत है, सनातन है, वैसे लीला भी शाश्वत है, सनातन है। ऐसा नहीं कि पहले परमात्मा आया और उसके बाद में लीला शुरू हुई। अनादि है, दोनों अनादि हैं, कभी शुरू नहीं हुए, सदा से हैं। लीला भी सदा से है और वह सत्य भी सदा से है। कोई कभी शुरू नहीं हुआ, सदा से हैं। इसीलिए तो इल्यूजन है, टाइम फैक्टर। कहीं से शुरू होते तो फिर आदि और अंत होता, तब समय का कोई गुणा भाग हो सकता था। तो समय का गुणा भाग जो है हमारी सापेक्षता है, ऑर्डिनरी सापेक्षता। हमारी मतलब हमारे सेपरेशन की सापेक्षता है कि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ तो समय है। यदि मैं शरीर नहीं हूँ या मैं मन नहीं हूँ तो समय नहीं है। लेकिन तब भी हम समय का उपयोग करेंगे, व्यवहारिक सत्य के रूप में करेंगे कि मालूम है कि धूप छाँव का खेल है, खेल चलने दो भाई, खेल में क्या बुराई है? खेल के पीछे पड़े क्यों हो? खेल चलते रहना चाहिए, खेल मजेदार है, खेल मजेदार है। और कभी उबाहट नहीं हुई इस खेल से। उस वृहत तल पे सदा खेल चल रहा है ना। और द्वैत तो कभी पैदा ही नहीं हुआ, द्वैत तो कभी पैदा ही नहीं हुआ ना, सब हो रहा है। सृष्टा ने सृष्टि नहीं बनाई, सृष्टा सृष्ट हो रहा है, उसी का खेल है, वही खेल रहा है, कभी अलग हुआ ही नहीं। इसमें टेंशन की बात कहाँ है?
ठीक है, इस खेल का एक नियम है कि यह सेपरेशन उब गया तो वह डिजॉल्व हो जाएगा, पक गया, फल पक गया तो गिर जाएगा। यह भी तो खेल का नियम है ना। कच्चा फल है तो लटकता रहेगा, जब है ना पकेगा फल तभी तो ना गिरेगा। तो जिनके कच्चे फल हैं उनको कच्चे रहने दो, मिठास नहीं आई अभी, तिक्ते हैं, कड़वे हैं, खट्टे हैं, रहे आए। जिसमें मिठास आ गई। अगला प्रश्न किसका है? प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, 2 प्रश्न पहले आपने जिक्र किया लाड़ी माशे जी के गुरु भाई जी का। तो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा या सुना, उनके पास एक निर्माण काया नाम की सिद्धि होती है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, पहली बात तो ये कि वो शरीर आपको मिले थे या वो किसी और शरीर में थे, तब आपसे उनका संपर्क हुआ? और दूसरी बात गुरुदेव, मैं ये जानना चाहूँगा कि कल आप ही बात कर रहे थे कि ये WHO ने पूरे इसको सिस्टम को, हाँ सॉरी गुरुदेव, कल आप ही बात कर रहे थे कि कुछ इन्फ्लुएंस स्ट्रीम जो हैं वो पूरी दुनिया को नियंत्रित कर रहे हैं। तो जब हमारे पास ऐसे योगी हैं, ऐसे सन्यासी हैं इस दुनिया में हमारे जैसे लोगों के उद्धार के लिए, तो वो ये सब कुछ क्यों होने दे रहे हैं? क्योंकि 800 करोड़ लोगों में से कुल हम 20 लोग यहाँ बैठे हैं, कुल 8000 लोग ही आपको सुन रहे हैं। ओशो आए थे, वो जब तक वो कर पाए उन्होंने किया, और उसके बाद अब चीज़ें डाइल्यूट होती जा रही हैं, वो चीज़ें बच नहीं रही हैं। तो क्या उन योगियों को ये नहीं दिख रहा कि ज़्यादातर चीज़ें हो रही हैं और दुनिया के मार्गदर्शन के लिए कुछ चाहिए? और दूसरी बात, जब उनके पास ऐसी सिद्धियां हैं निर्माण काया की और इन चीज़ों की, तो जिन बुद्ध पुरुषों को थोड़ा और लंबा जीना था तो वो मानव जाति का और ज़्यादा कल्याण कर पाते, तो उनको इतनी जल्दी उन्होंने वो विधियां उनको क्यों नहीं सिखाई ताकि वो हम लोगों का और कल्याण कर पाते? जैसे ओशो मेरे जन्म से पहले दुनिया से चले गए थे। तो ये मेरा प्रश्न इसलिए उठ रहा है कि अगर वो कुछ और लंबे समय तक टिक जाते तो शायद हम भी उनके सानिध्य में कुछ समय बिता सकते थे। यह टेस्ट तो बहुत लोगों के मन में है ना। ओशो जब थे तो उनको गालियां पड़ती थी, है ना? सबसे ज़्यादा गालियां किसको पड़ी? किस बुद्ध पुरुष को? ओशो को, है ना। हर जगह उन्हें परेशान किया जाता था, ठीक है ना। जहर भी दिया गया, यह किया गया। उनके पीछे सब हाथ धो के पड़े रहते थे। मतलब पूरी दुनिया के नेताओं को, सबसे ज़्यादा बोलते नेताओं को गाली, पूरी दुनिया के नेताओं को जितनी गालियाँ पड़ती उससे कई गुना ज़्यादा गालियाँ अकेले ओशो को पड़ती रहीं, आज भी पड़ती हैं। अब ये बात है, उस समय कुछ लोगों ने उन्हें समझा। कुछ लोगों ने क्यों समझा? क्योंकि वह उनकी पात्रता थी। आज थोड़े ज़्यादा लोग समझ रहे हैं उन्हें, क्योंकि उनके आने के बाद चेतना का तल विकसित हुआ, कुछ हुआ ऐसा। अब जो है समझ बढ़ रही है, समझ बढ़ रही, तो अब वो जो है उनको थोड़ा ज़्यादा समझा जा रहा है। लेकिन आज भी सारे लोग समझ रहे हैं क्या? पूरा निकालोगे तो 5% के आसपास लोग मैक्सिमम ओशो को या तो सुनते हैं या थोड़ा बहुत सुना है। ओशो को नियमित सुनने वाले कितने होंगे? 1%, जो मतलब कुछ दिनों में थोड़ा बहुत सुनते होंगे या थोड़ा ठीक सुना है। बिलो 1%। ओशो को समझते कितने हैं? 0.0001%। सुनने से कोई समझ जाता है क्या? नहीं समझता ना। उपनिषदों को कितने लोग पढ़ते हैं? उपनिषद को समर्थन में लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। उपनिषदों के नाम पर लड़ाई करके युद्ध करने के लिए लोग तैयार हैं। जो उपनिषदों के खिलाफ बोला जाए तो युद्ध करने के लिए तैयार है, उनकी संख्या कितनी है? करोड़ों में। और उपनिषदों को पढ़ता कौन है? कितने लोगों ने पढ़ा है? बहुत कम। पूरे दुनिया में निकालोगे तो 5-1 लाख भी नहीं होंगे।
पूरी दुनिया में 5 लाख भी नहीं होंगे जिन्होंने, 5-10 लाख होंगे मुश्किल से, जिन्होंने उपनिषदों को पढ़ा है ठीक से या पढ़ते हैं। उसमें से समझा कितनों ने? 1000 लोगों ने भी नहीं समझा होगा। अभी जो मौजूद हैं उनकी बात कर रहे हैं। 1000 लोग भी ऐसे नहीं होंगे जो उपनिषदों की गहराइयों को समझते हों। 100 भी मुश्किल से होंगे, 100 भी नहीं होंगे। उपलब्ध तो वह भी हैं, है ना। तो अब ओशो यदि रह जाते तो ओशो की उतनी वैल्यू शायद नहीं होती। ओशो भी मौजूद होते हैं ना, ओशो को उतनी गहराई से नहीं लिया जाता जिस तरीके से आज मिस कर रहे हैं ना लोग उनको। अब मौजूद होते हैं ना तो मिलने नहीं जाते उनसे, जाते वो उतने ही, वही 10-20 हज़ार लोग उनके आसपास बने रहते, 10-20-25 हज़ार लोग उनके आसपास बने रहते, बस ऐसा ही, इतना ही होता, इससे ज़्यादा नहीं होता। ऐसा नहीं कि करोड़ों करोड़ों लोग टूटे पड़ते, इतना उतना ही होता, उससे ज़्यादा कोई कुछ नहीं होने वाला था। हाँ, कोई कथा प्रवचन करवा लो, 3-3, 4-4 लाख, 5-5 लाख, वो जाम लग जाते हैं, है ना, जाम लग जाते हैं। कथा प्रवचन करवा लो, स्टेज टूट जाते हैं। ओशो मौजूद होते हैं ना, वही 10-20-25 हज़ार, 30 हज़ार ऐसे लोग उनके आसपास हमेशा बने रहते, उतने ही बने रहते। और अब जो है आप ही लोग उनमें खामियां निकालते। इनके तो पूरे दांत टूट गए, भोबड़े हैं, नकली दांत लगवाए हैं, मुंह से हवा निकलती है। देखो चलते हैं तो 2 लोग पकड़ के चलते तब चल पाते हैं। कैसे बुद्ध पुरुष हैं जी, अपने एक भी दांत नहीं बचा पाए। मालूम है, एक डेंटिस्ट जो है उनका सन्यासी था, और वो जो है रोज उनके दांतों में कुछ ना कुछ करता रहता था। उनकी दांतों की इतनी समस्या थी ओशो को, एवरीडे कुछ ना कुछ करते रहना पड़ता था, दांतों की बड़ी समस्या थी उनकी। तो वो जो है अभी रहते तो इतनी खामियां निकाल लेते लोग उनमें, इतनी खामियां निकाल लेते कि ये ऐसे हैं, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये कैसे बुद्ध पुरुष है। अब वो पुरानी आवाज से मैच करते हैं, उस समय तो उनकी आवाज में बड़ा जादू था, अब तो मुंह से हवा निकलती है ना। शरीर तो शरीर है, समस्या तो आएगी। अटल बिहारी वाजपेयी अंतिम समय में हिमाचल में ही रहे, तो उनके मुंह से जो है कुछ बोलने की कोशिश करते थे तो सिर्फ हवा निकलती थी, कोई लफ्ज़ नहीं निकल पाता था, कुछ बोल ही नहीं पाते थे। कुछ साल उनका पता ही नहीं चला, उन्होंने कोई बयान ही नहीं दिया, कोई बोल पाते ही नहीं थे। कुछ बोलने की कोशिश करते थे तो हवा निकलती थी सिर्फ। कवि थे लेकिन। हाँ, तो अब ऐसा है, अब हम सोच रहे हैं कि वो क्यों नहीं रहे। अरे रहेंगे भी तो, जिन्हें उनकी वाणी से लाभ होना है ना, तो अभी भी उपलब्ध है यूट्यूब और वहाँ पर, तो उतने में भी हो जाएगा। और जिन्हें अभी यात्रा करनी है वो ढूंढ लेंगे। क्या धरती बुद्ध पुरुषों से खाली है? कभी खाली नहीं रही। 25-50 बुद्ध पुरुष जो है हमेशा धरती पे मौजूद रहते हैं। 25-50 बुद्ध पुरुष जो है हमेशा धरती पे मौजूद रहते हैं, हमेशा। और ना होंगे बुद्ध पुरुष? होंगे, हाँ, लेकिन जो है दुकानदार जो बुद्ध पुरुषों से ज़्यादा होशियार होंगे, ज़्यादा तामझाम के साथ होंगे, वो 25-50 हज़ार या 2-4 लाख होंगे। जो स्पिरिचुअल गार्बेज परोस रहे हैं उनकी संख्या लाखों में होगी, और उनकी दुकानदारियां भी बड़ी होंगी, शानदार होंगी। अब वो जो अभी हैं 25-50 बुद्ध पुरुष, उनको पहचानना, उनको ढूंढना मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? क्योंकि किसी को सत्य चाहिए नहीं, सांत्वना चाहिए। सांत्वना चाहिए सत्य के नाम पर, धर्म के नाम पर। कुछ शब्द चाहिए, कुछ व्याख्याएं चाहिए, कुछ बड़े प्रोग्राम्स चाहिए, कोई टैग चाहिए, कोई स्टेटस चाहिए, वह चाहिए। सत्य थोड़ा खतरनाक होता है, हम उसकी फिर आलोचना करने लगते हैं।
ऐसा कोई व्यक्ति, उसके आसपास जो लोग आएंगे ना, बहुत कम लोग टिक पाते हैं। पहली बात तो टिक नहीं पाएंगे, और जो टिका तो कितने लोग टिकेंगे, कितनी संख्या होगी उनकी, बहुत ज़्यादा संख्या नहीं हो पाती। ऐसा सदा से इस लीला में ना, यह भी ऐसे नहीं, ये सारी चीज़ें भी शाश्वत हैं। यदि कोई बुद्ध पुरुष दूसरों को बुद्धत्व दे सकता, आत्मज्ञान दे सकता, तो उसने सबको दे दिया होता। तो लीला का, इस नियम का, एक खेल का नियम यह है कि वह उपदेश देता है। वह क्या देता है? उपदेश। उपदेश का मतलब वह एक सुझावात्मक रूप से अपनी बात रखता है कि ऐसे में ऐसा है। वह प्रश्न नहीं करता कि तुझे बुद्ध होना पड़ेगा, तुझे आत्मज्ञानी होना पड़ेगा, नहीं तो डंडा मारूंगा। वह आपके फ्री विल का सम्मान करता है। वह सिर्फ अपनी एक हवा बनाता है, उस हवा से आपको जो लाभ लेना है वह ले लो। एक एनर्जी क्रिएट करता है, उसके आसपास एक माहौल बनता है, एक एनर्जी बनती है। उस एनर्जी में जाकर के जिसके अपना काम करना है कर डालो। उपलब्ध है वहाँ पर एनर्जी, उसका प्रयोग करना है कर लो। किया तो ठीक, नहीं किया तो ठीक। उसे कोई विशेष आग्रह नहीं है, उसका कोई विशेष आग्रह नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है कि आप तो बुद्ध हो ही, एक कदम और पीछे हो। एक कदम अभी बढ़ाओ या अगले जन्म में बढ़ाओ या उसके बाद वाले जन्म में बढ़ाओ। प्लेग्राउंड हमेशा अवेलेबल है, खेलो। लीला चल रही है, लीला के मजे लो। ये जो भ्रमात्मक है, फंसा हुआ व्यक्ति भी एक भ्रम ही है, भ्रम से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो उसे बहुत चिंता नहीं है, उसे बहुत चिंता नहीं है। उसे मालूम है कि पार तो हो ही जाओगे, और समय जैसी कोई चीज़ होती नहीं। समय तो इल्यूजन है। तो ये इल्यूजन इस जन्म का, अगले जन्म का छोटा मोटा इल्यूजन है। समय जैसी कोई चीज़ नहीं है। पहुंचोगे तो साथ में ही, मुक्त तो साथ में ही होगे। तो अपना खेल खेलता है, अपना पार्ट निभाता है, अपनी हवा फैलाता है, अपने उपदेश देता है, निकल जाता है, विड्रॉ हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन वह जो चीज छोड़ के जाता है वह काम करती रहती है। तो जिसे अपने सेपरेशन को डिसॉल्व करना है तो उसके लिए प्रेरणा सदा उपलब्ध है। बुद्ध पुरुष भी सदा उपलब्ध रहेंगे, पुराने बुद्ध पुरुषों की देशना भी उपलब्ध रहेगी। क्या आपको नहीं लगता हम जो कुछ बोल रहे हैं उसमें वेद निहित हैं, उसमें उपनिषद निहित हैं, उसमें ओशो, कृष्णमूर्ति ये निहित हैं, उसमें बुद्ध और महावीर निहित हैं? क्या हमारी बातों में निहित नहीं दिखते आपको? क्या हमारी बातों में आपको गीता की कोई सुगंध नहीं आती? सब कुछ निहित है। कुछ नया दिया जा सकता है? हाँ, वह जो है, जब भी कोई खिलावट होगी नई सी होगी, कुछ उसमें नयापन होगा, लेकिन एसेंशियल रूप से वो सारा कुछ होगा, उसका फिर से एसेंस निकलेगा। इत्र होता है ना, बहुत सारे फूलों का इत्र निकलता है, फिर इत्रों के भी इत्र निकलते हैं, फिर इत्रों के भी इत्र निकलते हैं। मतलब यही अपडेशन है कि इस समय काल में अब आपको क्या चाहिए, तो इत्रों का भी इत्र निकलेगा। उसकी जो खुशबू होगी इस फ्लावरिंग में, इस फूल में, वह खुशबू आएगी। इसमें कुछ ऐसा होगा कि इत्रों के इत्र और इत्रों के इत्र निकलते रहेंगे। ऐसा ही होता है, आया है। ये शाश्वत नियम है, यह भी शाश्वत नियम है। तो बहुत चिंता की बात नहीं है। उन्होंने आपके साथ कोई गलत नहीं किया है। वह जो लीला के नियम है, नियम के तहत ही रहते हैं। लीला के नियमों को तोड़ा नहीं जाता। लीला का नियम है फ्री विल। उन्होंने जो हवा पैदा करनी थी, हवा पैदा की हुई है। उस हवा ने आपको क्या लाभ नहीं किया? किया है ना। आज आप यहाँ मौजूद हो, उस हवा का परिणाम स्वरूप तो मौजूद हो। क्या आप उनसे प्रभावित न हुए होते तो आपकी पात्रता थी, आप हमें सुन पाते?
आप हमें समझ पाते, आप हम तक आ पाते, तो व्यर्थ कुछ भी नहीं है यहाँ पर, कुछ भी व्यर्थ नहीं है। जो कुछ हुआ है बड़े सुसंगत रूप से हुआ है, बड़ा सुंदर हुआ है। लीला बहुत मज़े से चल रही है, लीला में कोई कमी नहीं है, खेल की तरह चल रहा है। और इस भ्रमों में मत पड़ना कि कोई जादू हो जाएगा और सारे लोग एक साथ बुद्ध हो जाएंगे, सबको डंडे मार मार के बुद्ध बना देंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ, डंडे मार मार के कभी किसी को बुद्ध नहीं बनाया। जबरदस्ती वो जादूगर आया, रात में सब सोए हुए थे, उसने ऐसा मंत्र पढ़ा कि सुबह उठे तो सारे बुद्ध उठे, है ना। ऐसे जादू मंत्र नहीं होते हैं। तो इस प्रकार की बहुत सारी परिकल्पनाएं जो है प्रस्तुत करती जाएंगी, जिसको स्पिरिचुअल गार्बेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पिरिचुअल गार्बेज। ये हमने नया फ्रेज गढ़ा है, गढ़ना पड़ा है हमें, बहुत सारे फ्रेज गढ़ने पड़ रहे हैं हमें, तो ये फ्रेज भी हमने गढ़ा है, स्पिरिचुअल गार्बेज, वह परोसा जा रहा है आपको। और किसी का प्रश्न है तो सभा को यहाँ समाप्त करते हैं। एक प्रश्न है, दीजिए पासा। प्रणाम स्वामी जी। हम क्लिनजिंग की बात कर रहे थे, क्लिनजिंग मन की व्याधि की, और ये सब सबकॉन्शियस माइंड में होती है, और सबकॉन्शियस माइंड मेटाफिजिकल है और ये मेमोरी से बना है। तो जब हम क्लिनजिंग की बात करते हैं तो फिर मेमोरी को भी लॉस्ट हो जाना चाहिए। पहली बात तो यह आपको बताएं कि जो सबकॉन्शियस माइंड है वो मेटाफिजिकल नहीं है, वह फिजिकल है। विचार जो है मेटाफिजिकल नहीं है, फिजिकल है, पौद्गलिक है, पदार्थ है, मैटर है ना। एनर्जी जब किसी फॉर्म में आ जाती है तो फॉर्म में आ जाने के बाद में वह फिजिकल कहलाती है। जब एनर्जी किसी फॉर्म में नहीं है, ठीक है ना। आदि शक्ति जब फॉर्मलेस है, जब वो फॉर्मलेस है तब वह जो है वहाँ से फिजिकल की शुरुआत होती है। जैसी वो फॉर्म में आती है तो वहाँ से जो फिजिकल वर्ड की शुरुआत हो जाती है। आदि शक्ति का क्या मतलब हुआ? वह जो अनाहत नाद है, जो त्रिगुणा है, वह नाद जैसे ही किसी फॉर्म की तरफ बढ़ता है तो फॉर्म जो है वहाँ से वह फिजिकल होता है। तो फिजिकल होकर भी वह उससे अलग नहीं होता, द्वैत जो है वस्तुता नहीं होता, लेकिन लीला शुरू हो जाती है, वहाँ से लीला शुरू हो जाती है, वह लीला है। तो पहली बात तो यह है कि वह पौद्गलिक है, इसलिए उसकी क्लिनजिंग हो सकती है। फिजिकल की सफाई कहाँ से करोगे? हाँ, अदृश्य पिन पहनोगे कैसे, है ना। अदृश्य कचरे की सफाई कैसे करोगे? सफाई तो उसी की होगी ना जो पदार्थगत हो, जो भौतिक हो, जो किसी फॉर्म में है। तो फॉर्म में है, जो सबकॉन्शियस माइंड का पैटर्न है वो एक फॉर्म है, एनर्जी का ही फॉर्म है, सब कुछ तो एनर्जी का ही फॉर्म है ना। अब यदि आप किसी भी मैटर के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जा रहे हैं, है ना, तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यह मैटर की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब फॉर्म में है। और उसके भीतर जा रहे हैं तो क्वांटम थ्योरी है कि वह मैटर है नहीं, वह एक प्रकंपन मात्र है। तो प्रकंपन के साथ में फॉर्म आ गया। जब प्रकंपन रहित ऊर्जा है, प्रकंपन है मतलब फॉर्म में आ गया, प्रकंपन रहित ऊर्जा है, तब वह मेटाफिजिकल शुरू होता है, ठीक है ना। तो अब जो इसकी क्लिनजिंग की बात है, तो क्लिनजिंग का मतलब यह है कि इस फॉर्म को हम फॉर्मलेस में वापस ले जाना चाह रहे हैं। ये जो भी फॉर्म है इनको हम डिजॉल्व कर रहे हैं, डिजॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएंगे? फॉर्मलेस हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये फॉर्मलेस हो जाएंगे और ये ऊर्जाएं जो है मुक्त हो जाएंगी। मुक्त हो जाएंगी तो कहाँ जाएंगी? ये जिन्हें जहाँ जाना चाहिए वहाँ जाएंगी। कहाँ जाएंगी? ये उठेंगी और अलाइनमेंट होगा। अलाइनमेंट होगा तो
सातों चक्रों से ऊर्जा उठती हुई कहाँ जाएगी? ब्रह्मरंध्र। और ब्रह्मरंध्र को छेद कर जैसे ही बाहर निकलेगी, बाहर निकलते ही वह मेटाफिजिकल हो जाएगी। जब तक वो ब्रह्मरंध्र से निकली नहीं है, वह फार्म टूटेंगे और वो ऊर्जा उठ रही तब भी वो फार्म ही है। जब कुंडलिनी की ऊर्जा उठ रही है, शुद्ध हो गई है, तो शुद्ध ऊर्जा भी किसी न किसी फॉर्म में ही है, वो फॉर्म ही है, फॉर्मलेस नहीं है। जब ब्रह्मरंध्र को छेद कर बाहर निकल जाएगी, वहां वो फॉर्मलेस हो जाएगी, तब वो फॉर्मलेस होगी। और तब जो है अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव होगा, क्योंकि फॉर्मलेस का अनुभव हो रहा है। भाई अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव फॉर्मलेस का अनुभव है ना, कि सारे फॉर्म डिसॉल्व हो गए। तो वह तब जाकर के अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव होता है। और मेमोरी का क्या होगा? मेमोरी का क्या रोल है इसमें? मेमोरी, देखो मेमोरी क्या है, इसमें देखो कि एक चीज यह है कि उसमें ऊर्जा इम्प्रिंट्स हैं, इम्प्रिंट्स में ऊर्जा दौड़ रही है। गौर से समझो, कोई एक जो है इम्प्रिंट्स हैं, ठीक है ना, उस इम्प्रिंट में ऊर्जा दौड़ रही है, तो वह जो है ऊर्जा का एक स्ट्रक्चर है। वो जो इम्प्रिंट है, जो आकाशीय रिकॉर्ड है, वहाँ पर जो है वह जो बना हुआ है, एक जो है वह एक क्रिएशन है, एक वहाँ पे क्रिएशन है, वह एक क्रिएशन लेस क्रिएशन है। मतलब थोड़ा समझना थोड़ा टेढ़ा मामला है, इसको समझाए कैसे, कोशिश करते हैं। उसमें से एनर्जी तो विड्रा हो गई, ठीक है ना, और आकाशीय रिकॉर्ड में इम्प्रिंट है। ये बड़ी टेढ़ा मामला है कि आकाशीय रिकॉर्ड मतलब जो आकाश यानी फॉर्मलेस है ना, और उसमें इम्प्रिंट, फॉर्मलेस में इम्प्रिंट आया कहाँ से? अब इसको समझाएं कैसे कि उसमें जो है कोई डिज़ाइन है, उस डिज़ाइन में ऊर्जा दौड़ रही थी। ऊर्जा कौन सी दौड़ रही थी? हमारी ऊर्जा दौड़ रही थी, हमारी चक्रों की ऊर्जा दौड़ रही थी। वह विड्रा हो गई, विड्रा होकर वापस आ गई, वापस होकर अलाइन हो गई, ऊपर उठ गई, ब्रह्मरंध्र से निकल गई, है ना। लेकिन जो वह वहाँ पर जो एक डिज़ाइन बना हुआ है, वो डिज़ाइन वहाँ पे है ही है आकाशीय रिकॉर्ड में। अब वो डिज़ाइन काहे का बना है जी? वह भी तो कोई समस्या है। उसको आप कैसे बोल रहे हो? जब वो डिज़ाइन है तो कुछ ना कुछ होगा, उसको नहीं समझाया जा सकता। वह आकाशीय रिकॉर्ड बना रहता है, वह ऐसा फॉर्म है जो फॉर्मलेस है। खोपड़ी के ऊपर की बात है, वो ऐसा फॉर्म है जो फॉर्मलेस है। हजम होगा ही नहीं, समझाया जा नहीं सकता। हमने विड्रा से अपनी एनर्जी करी वहां पर ना, अब वो बना हुआ है। अब जब जरूरत पड़ेगी कि वो क्या था, तो ऊर्जा वहां जाएगी और वहां से रीड करके वापस आ जाएगी उस आकाशीय रिकॉर्ड को। आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि ये ऐसा ऐसा है ना, जो सबका डर है ना। हाँ हाँ, फलाने बैंक में एफडी है, बता दिया जाएगा, डरना नहीं। बोले हम भूल गए तो हमारे कौन से बैंक में कितना पैसा है, तो आत्मज्ञान के बाद क्या होगा? हम भूल गए कि हमारे बेटा बेटी हैं, तो क्या होगा? तब जो है उस आकाशीय रिकॉर्ड में ऊर्जा जाएगी और वहाँ से जो है रीड करके आपको डेटा दे देगी कि यह ऐसा है। लेकिन वो वहाँ पर पागल की तरह नहीं घूमेगी, वो घूम ही रही है, घूम ही रही है, घूम ही रही है। अरे भाई उसका काम हो गया ना। अरे भाई एक किताब का पन्ना खोला, उसको पढ़ लिया, बात खत्म हो गई। फिर से पढ़ रहे हो, फिर से पढ़ रहे हो। अरे क्यों 100 बार पढ़ रहे हो भाई? रट्टा क्यों लगा रहे हो? फिर से पढ़ रहे हो, फिर से। वो ऊर्जा वहाँ घुसी पड़ी है। अरे ऊर्जा का काम है, जब उस पन्ने की जरूरत है तो पन्ना खोलो और पढ़ लो, और फिर उसको वो पन्ना बंद हो जाना चाहिए, है ना। वहाँ से अपनी आंखें हटा लो, अपनी ऊर्जा को वहाँ से विड्रॉ कर लो। लेकिन नहीं जी, बस मन क्या कर रहा है? मन के अंदर क्या चल रहा है? पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। क्यों पढ़े जा रहे हैं भाई? इधर कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इररिलेवेंट, कहीं कोई संगतता है ही नहीं। अपना जो है अखबार उठा के जबरदस्ती पढ़े जा रहे हैं कि फलाने देश ने फलाने से ऐसा कर लिया, इसके प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा, है ना। और प्रधानमंत्री शाम को फोन करेगा
स्मिता जी को या नालंदा जी को या शिवदत्त जी को कि ऐसे में हो गया, अखबार में पढ़े थे ना, हाँ अब बताओ क्या करना है, फोन आएगा शाम को। अखबार पढ़े जा रहे हैं हम, वो होर्डिंग्स पढ़े जा रहे हैं हम, जबरदस्ती कुछ का कुछ किए जा रहे हैं, जबरदस्ती। स्वामी जी एक्चुअली आउटर वर्ल्ड की बात नहीं है, हमारे इनर वर्ल्ड की बात है। हाँ। कि बहुत से कॉन्सेप्ट हाइपोथेसिस के नाम पर हमारी मेमोरी में एग्जिस्ट हैं और हम उनको क्लिनजिंग के माध्यम से डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फिर कहीं ना कहीं फिर वो हमारी मेमोरी में चूंकि एग्जिस्ट करते हैं तो कभी ना चाहते हुए भी वो फिर उभर कर आ जाते हैं। वही तो हम कह रहे हैं जी कि वह जो आदत अखबार पढ़ने की, विज्ञापन देखने की, टीवी सीरियल देखने की, वह जो आदत है, उस आदत ने जो है वो अलग अलग कॉन्सेप्ट भी अपना सुनने पढ़ने चालू कर दिए। अब वो कोई सीरियल है या फिर वो स्पिरिचुअल सीरियल है या फिर स्पिरिचुअल गार्बेज है या वैसी बहुत सारी हाइपोथेसिस हैं, अलग अलग कुछ नहीं है, सब मिलती जुलती चीज़ें, हमें अलग अलग कर लेते हैं ना, वहाँ समस्या हो जाती है। और वही आदत जो है स्पिरिचुअल गार्बेज बटोरने में काम आई कि हमने इनको सुन लिया, फिर इनको सुन लिया, उनको सुन लिया। अब उस समय हमारी पात्रता नहीं थी, हमें लगता था ये सही है, फिर धीरे पात्रता विकसित हो, बोले नहीं ये तो बेकार चीज़ है, ये तो मामला जम नहीं रहा है, अब आगे का, फिर आगे का, फिर आगे का। लेकिन पुराना तो भरा हुआ है दिमाग में। उस समय लग रहा था सही है, लेकिन अब जो है वो पता चला कि सही नहीं है, लेकिन फिर भी पूरी तरह से पता नहीं चला। कहीं ना कहीं लगता है शायद तो कुछ सही हो सकता है, शायद तो ऐसा हो सकता है, तो पूरी तरह से वो डिलीट भी नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं हम उसे पकड़े हुए हैं। तो ये जो एक समर्पण नाम का शब्द जो है ना, सुना होगा आपने बहुत, ये क्यों प्रयोग किया जाता रहा है समर्पण? और समर्पण में बोलते थे गुरु के सामने समर्पण कर दो। क्यों कर दो? समर्पण कर दो कि बस जो है ये जो अब रेजोनेंस हो गया है, मतलब प्रॉपर रेजोनेंस हो गया है और हम पूरी तरह से समर्पित करते हैं, जो यहाँ है वह सत्य है, आप जो कह रहे हैं वही प्रमाण है, और बाकी सब जो है गार्बेज है। तो वह जो समर्पण जैसी होता है, तो समर्पण एक विधि है कि पुराना सारा जो है उसके साथ में क्लिनजिंग हो जाएगी, वो क्लिनजिंग की विधि है वह। यदि समर्पण होगा तो क्लिनजिंग हो जाएगी। इसलिए जो है तिब्बत और बहुत सारी जगहों पर, भारत में बहुत सारे गुरुकुलों में यह सिस्टम रहा ना। पहले हम खिलाफ थे, पैर नहीं छूने देते थे किसी को, कोई आता था तो पीछे हट जाते थे, ऐसे हाथ से अटैक करते थे, पैर नहीं छूना, पैर नहीं छूना। लेकिन जब एक वह चीज़ स्पष्ट हुई तो लगा कि एक विधि है, यह सब विधियाँ ही हैं भाई। सनातन ने जो सिस्टम दिए हैं, तो सिस्टम दिए हैं तो बड़े रिसर्च के बाद वो सिस्टम आए हैं, ऐसे सिस्टम नहीं आए, वो छोटी छोटी चीज़ों में बहुत बहुत गहराइयाँ हैं। तो लोगों ने फिर जब वो झुकना चालू किया तो हमने सरेंडर किया, चलो ठीक है झुकने दो। झुकना उनके लिए विधि है, हम तो एक माध्यम है। वह झुक रहे हैं तो उनका कुछ हो रहा है, वो हमारे सामने झुक रहे हैं ऐसा नहीं है, झुकना एक विधि है। तो झुकते 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 उनका जो है समर्पण होगा, समर्पण होगा, यदि समर्पण ज़्यादा हो जाएगा तो ये विधि काम करेगी। विधि ऐसे काम करेगी कि पुराना जो भी कुछ है, वह जो गार्बेज, जो जहाँ आकर्षण कुछ फंसा हुआ है, वो आकर्षण विड्रा हो जाएगा, विड्रा हो जाएगा, तो वहाँ से एनर्जी विड्रा हो जाएगी। वह जो है डिस्कनेक्ट हो गए वहाँ से आप, वो डिस्कनेक्ट हो गए तो मेमोरी में फिर आएगा नहीं, वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो प्रभावित करता है। वह जो आप कुछ भी करते हो तो कन्फ्यूजन पैदा कर देता है, द्वंद्व पैदा कर देता है, और द्वंद्व के पार जाना है। स्पिरिचुअल गार्बेज से बचना क्यों? क्योंकि वो समय पे आपको द्वंद्व पैदा कर देगा। जब अब नई जगह पहुंच गए, रेजोनेंस हो गया, आपके ध्यान की बड़ी गहराई आ रही है, बुद्धत्व के करीब करीब है, स्पिरिचुअल गार्बेज बीच में आकर के एक अटैक लगा देगा, वहां से धम से नीचे स्पिरिचुअल गार्बेज जो है ना, बड़ी ऊंचाई से नीचे गिरा देगा, सीधा धड़ाम। इसलिए क्लिनजिंग जरूरी है। तो क्लिनजिंग में जो है समर्पण बहुत काम करता है, कि वहां पर जब समर्पण हो गया है ना, जैसे स्पिरिचुअल गार्बेज आएगा ऑटोमेटिकली जो है ना, वो उसको बाईपास कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। नहीं,
सही तो यही है, इधर हम समर्पित हैं। तो यह जो है वह सदगुरु की देशना है, वह देशना जो है वह उस फ्लो में ही आगे ले जाएगी। एक बार 100 पूरा हो गया तो 100 के बाद फिर 99 नहीं होता, लेकिन 99 के बाद 0 हो सकता है, 99 से 0 हो सकता है, लेकिन 100 के बाद फिर बात खत्म हो गई, है ना। फिर सदगुरु पीठ थपथपाएगा, बोलेगा कि अब जो मैं कर रहा हूं वो तू कर, हैं, मेरा अकेले का ठेका है। बुचक के भागना नहीं, शरीर छोड़ देना, नौटंकी नहीं करना, चल आगे बढ़, हाँ काम में हाथ बटा, निमित्त बन जा, निमित्त हो जा। तू है ही नहीं तो कौन ब्रेक मारने वाला है कि शरीर छोड़ना है, ये करना है। लेकिन उसके पहले नहीं परोसना, उसके पहले परोसोगे तो स्पिरिचुअल गार्बेज है। भले कितने वेद पढ़े हो, भले कितना ओशो को सुना हो, भले कितना जी कृष्णमूर्ति को सुना हो, दुनिया सुनी हो, उसके पहले परोसोगे तो स्पिरिचुअल गार्बेज है, सामने वाले का नुकसान कर रहे हो सकता है उसकी समाधि में बाधा बन जाए आपका ज्ञान, वो बेचारा साधक बड़ी ऊंचाई तक जाएगा और धम्म से गिरेगा, और धम्म का गिरने का कारण आपका ज्ञान था। क्योंकि जब तक आप बोध को उपलब्ध नहीं हुए हो और जो भी परोसोगे वो गार्बेज होगा। और जो है ये बहुत बड़ा पाप होता है, महत्तम पाप होता है स्पिरिचुअल गार्बेज परोसना, क्योंकि वो गार्बेज जो है किसी पात्र को जो है बुद्ध होने से में बाधा बन सकता है। सभा को यहाँ समाप्त करें। एक प्रश्न था गुरुजी। अच्छा गुरुजी, एक प्रश्न था, मुक्ति के मार्ग में खासकर मोह, और मोह में भी जो सबसे बड़ा मोह होता है वो पारिवारिक मोह, वो एक बाधक है या उसको बैलेंस करके चला जा सकता है, इस मार्ग की प्राप्ति की जा सकती है? आपको अपने टाइप को ढूंढना पड़ेगा ना, सीधी सादी बात है, आपको अपने टाइप को ढूंढना पड़ेगा। हालांकि सबसे पहली बात तो यह है कि यदि परिवार निर्मित कर लिया है, लाइबिलिटीज क्रिएट कर ली हैं तो रास्ता वहीं से निकलेगा, रास्ता वहीं से निकलना चाहिए। इससे अन्यथा क्यों रास्ता निकलना चाहिए? कोई विशिष्ट परिस्थितियां हों कि वहाँ जो है ज़रूरत से ज़्यादा कुछ समस्याएं हों, ज़रूरत से ज़्यादा कुछ गड़बड़ हो, और वहाँ पर जो है सहजता कहीं बनी नहीं पा रही हो, तो विशिष्ट परिस्थितियों में, अति विशिष्ट परिस्थितियों में जो है अपना बहुत सारे साधक जो है गृहस्थ होते हुए जो है परिवार को छोड़ देते हैं। वहाँ बुराई नहीं है, लेकिन जहाँ तक एडजस्ट किया जा सकता है एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब लाइबिलिटीज़ क्रिएट करी हैं तो उन्हें पूरा करना पड़ेगा। कहाँ तक पूरा करना पड़ेगा? वहाँ भी अति मत कर देना, अति नहीं कर देना। बच्चों को वहाँ तक पहुँचा देना, पढ़ाई लिखाई हो गई, कुछ हो गया, छोटा मोटा एक सपोर्ट दे दिया, उसके बाद में अपने संघर्ष खुद करो। अपने बच्चों को संघर्ष जरूर देना, ज़रूरत से ज़्यादा सहूलियतें मत देना, संघर्ष देना। और संघर्ष देने के बाद में एक समय के बाद में हाथ खींचना चालू कर देना। हाथ खींचते जितना हाथ खींचोगे उतना अपने लिए स्पेस क्रिएट होते जाएगा, है ना। अपने लिए ज़्यादा समय बचा पाओगे, अपने लिए ज़्यादा ऊर्जा बचा पाओगे। तो क्रमशः हाथ खींचते जाना। क्योंकि जब टॉप प्रायोरिटी साधना है तो अपने आप समय निकालोगे। तो पहला समय ऐसे परिवार से ही नहीं निकालोगे, पहला समय देखोगे कि मैं सोशल मीडिया पे कितना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, टेलीविज़न पे कितना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, अखबार में कितना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, राजनीति में कितना समय वेस्ट कर रहा हूँ, सामाजिक गतिविधियों में कहाँ मैं समय वेस्ट कर रहा हूँ। क्योंकि समय के भीतर हो तो समय के गुणाभाग के भीतर हो, साधना समय के गुणाभाग के भीतर है, साधना भी गुणाभाग ही है, समय के भीतर ही है। ऐसा गुणाभाग है जो समय के बाहर छलांग लेने के लिए, यह गुणाभाग के बाहर छलांग लेने के लिए। साधना ऐसा गुणाभाग है जो गुणाभाग के बाहर छलांग लेने के लिए, यह भी है गुणाभागी, ठीक है ना। तो गुरु जी कुछ और अच्छा
तो अब वह जो है परिवार है, लाइबिलिटी है, तो उसकी जिम्मेदारी, उसकी जवाबदारी जो है। इसमें गुरुजी एक मेरा ये था कि जिम्मेदारी तो है, उसका निर्वाह व्यक्ति करता है, अंत तक भी करेगा, पर जो बंधन अपने दिमाग में पैदा हुआ है वो नहीं करता, चाहे आप उसमें भी चले, आप ध्यान के लिए चले जाओ, पर वो जो बंधन है वो बाधा है। नहीं, वो बाधा लग रही है, ठीक है, लेकिन वो लेसन भी तो है। उस लेसन की जरूरत थी तभी तो वह चीज़ घट रही है ना। अभी लेसन बाकी है, साधना होती जाएगी तो लेसन समझ में आने लगेंगे। साधना का क्या मतलब है? लेसन मिलने बंद हो जाएंगे क्या? साधना का मतलब है कि लेसन समझ में आने लगेंगे। एक गैर साधक को भी लेसन मिलता है, लेकिन वो लेसन को समझता नहीं। अब परीक्षा पास ही नहीं करी तो फिर से उसी कक्षा में बैठेगा भाई। परीक्षा पास कर तो अगली क्लास में बैठा लेंगे। और साधक का मतलब है कि उसको जो है अच्छे टीचर मिल गए, अच्छे ट्यूटर मिल गए, उसको लेसन समझ में आने लगेगा, वो परीक्षा पास करने लगा, फिर अगली क्लास में जा रहा है, फिर अगली क्लास में जा रहा है, फिर अगली क्लास में जा रहा है, ग्रोथ होनी चालू हो गई। तो जो है लेसन यदि ले लो तो अगली ग्रोथ हो जाएगी अपने आप। वहाँ जो है वो मन का जो एंगेजमेंट है वो कम होने लगेगा। कब होने लगेगा? धीरे धीरे सब हल्का पड़ने लगेगा, ग्रेजुअली होगा। एक एक क्लास पास करोगे ना, लेसन मिलते जाएंगे, लेसन को समझते जाओगे, लेसन को समझ लिया तो फिर अगली क्लास। वह लेसन दोबारा नहीं पढ़ाती, वो जो है ना उसकी परीक्षा बराबर है अस्तित्व की, प्रकृति की, है ना। जो लेसन आपने सीख लिया वो लेसन आपको दोबारा नहीं पढ़ाया जाता है। जिसको समझ लिया, जिसको नहीं समझा वो बार बार पढ़ाया जाएगा। भाई पढ़ो, सीखो, नहीं सीखा तो फिर से लो। इस प्रकार की बात है। आई बात समझ में? मतलब समय के साथ जो है और साधना के साथ, इससे साधना से वो समझ बढ़ेगी। समझ से जो है लेसन समझ में आएगा कि हमें क्या सिखाना चाह रहा है अस्तित्व जो सिखाना चाहता है वो हमने सीख लिया तो मेंटल बैरियर हट जाएगा, उससे फिर वो ओवरकम हो जाएगी वो। हाँ, वो चीज़ हो जाएगी। और फिर डिटैचमेंट, ऐसा डिटैचमेंट होगा। आपको पता है जो बहुत गहरे साधक होते हैं ना, वो इतने शानदार डिटैचमेंट में रहते हैं कि उनके पत्नी बच्चे वाह वाह कर उठते हैं कि इतना बढ़िया अभिनय करते हैं। अब जो अपना डिटैचमेंट नहीं है ना, वो पत्नी को गालियां भी देगा, है ना, एक दो हाथ उठा भी देगा, ठीक है ना। और जो डिटैचमेंट हो चुका ना पत्नी को गाली देगा, पत्नी गाली देगी तो 2 मिनट आराम से सुनेगा, बोलेगा हाँ कैथारसिस कर ले भाई, तेरे को बड़ी जरूरत है। हो गई, जैसे ही कैथारसिस हो गई, उठा के बढ़िया गले में जोर से हक करेगा, अरे तू बड़ी प्यारी है, तू ऐसी है, तू वैसी है। वो वहीं पे सरेंडर हो जाएगी। मतलब वो अभिनय और कलाकार अभिनय, हाँ। और जो है उसकी पत्नी खुश हो जाएगी, उसका जीवन भी खुश, इसका भी खुश। उसके बाद ये साधना में बैठेगा तो वही पत्नी बोलेगी, ए कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मेरा प्यारा पति जो है साधना में बैठा है? मतलब साधक जो है वो कलाकार भी है। कलाकार मतलब गीता में क्या कह रहे हैं कृष्ण? अभिनय पूर्वक जियो, पूरे संसार में अभिनय पूर्वक जियो। यही लोग जो आज डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, यही लोग सब सहयोगी हो जाएंगे, सारे सारे सहयोगी हो जाएंगे। और कहीं कुछ ऐसा भी होगा, जब अपनी फ्लावरिंग होगी ना कुछ साल बाद में, तब वही पत्नी बोलेगी मेरे को भी सिखाओ नहीं क्या है, कि प्रमाण सामने बैठा है। अब प्रमाण को कैसे नकारोगे? शुरुआत थी तो शुरुआत में लगता है कि गड़बड़ करेगा क्या, सन्यासी तो नहीं हो जाएगा, नौटंकी तो कर रहा है ना। और जब देखिएगा ये बंदा साधक है, सन्यासी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और ज्यादा प्यार करता है, और ज्यादा संभालता है, और ज्यादा केयर करता है, हाँ, स्ट्रेस ही नहीं आने देता। भाई ये चीज़ तो हमको भी सीखनी पड़ेगी। फिर मस्का लगाएगी, मेरे को भी बताओ ना, वो कौन से गुरु जी के पास है, चलो मैं भी चलती हूँ ना, मेरे को भी बताओ ना कौन सा क्या ध्यान है ना। तो अभिनय जो है, अभिनय बड़ा सहयोगी होता है। बाकी सब तो अभिनय है ना, पति पत्नी क्या अभिनय तो है। वास्तविक में अभिनय है, पर आप एक साधक और साधक को समझा सकते हो, पर आप एक साधक और एक आम व्यक्ति को ये चीज नहीं समझा सकते कि ये अभिनय है। और कभी भी नहीं समझाना। हम सभी साधकों को बोलते हैं कि अपने परिवार वालों को कभी ज्ञान नहीं देना, अपने मित्रों को कभी ज्ञान नहीं देना, धर्म कभी नहीं सिखाना, धर्म की चर्चा बिल्कुल मत करना। हाँ, आप हमारे साथ कभी अकेले में चलना,
हम पूरे गांव में घूमेंगे, है ना, बड़ी कुछ अभी चलेंगे, और क्या हाल चाल है, सब ठीक ठाक, अरे भाई बारिश उन्होंने बेहाल कर रखा है, अरे वो रास्तों का क्या वो खुल गया क्या, एक कॉमन सी चर्चा, और फलाना ठिकाना, है ना, वो क्या रे तो उसका तबीयत कैसी है, वो ठीक हो गई, फलाना क्या ऐसा हो गया। और मौसम की चर्चा तो लगभग हम रोज ही करते हैं, हर आदमी से करते हैं, कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी। उसको लगता है हाँ हाँ देखो स्वामी जी हमेशा बात करते हैं और बढ़िया इधर उधर हालचाल लेते हैं, सब ठीक हो पूछते हैं, मौसम का हालचाल, इधर उधर की गपशप करते हैं, और धर्म की हम बात ही नहीं करते उनसे। क्यों नहीं करते भाई, क्यों कर नहीं पाते, घड़े उल्टे घड़े में पानी क्यों डाला जाए, हैं, घड़ा सीधा होगा तो पानी डाल दिया जाएगा, उल्टे घड़े में पानी डालने का काम नहीं करना, बड़ी महामूर्खता का काम है, उससे बड़ी मूर्खता होती ही नहीं। और सभी साधक ये गलती करते हैं, थोड़ा सा कुछ घटा, पकड़ा घर वालों का कॉलर, देख ऐसा धर्म होता है, ये ज्ञान की बात सुन ले, ये ध्यान होता है, आया समझ में, ध्यान करने से ऐसा ऐसा होता है। मेरी इतनी लेयर्स कम हो गई आज। इसीलिए जो है कहते हैं कि साधक की जो शुरुआती साधना है ना, उसके परिवार वालों को पता ही नहीं चलना चाहिए कि वो साधक है। साधना छुप के होती है, और छुपने का कारण ये है अपने नियर एंड डियर से छुपना पड़ता है साधक को। साधक को अपने नियर एंड डियर से छुप के साधना करनी पड़ती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब वही करते हैं। यदि आपने अपने नियर एंड डियर को बता दिया कि हम साधक हैं, तो मतलब आपने नई समस्या क्रिएट कर दी। अब क्रिएट कर दी तो फिर अभिनय पूर्वक होना पड़ेगा। अभी मेरे साथ ऐसे हुआ गुरुजी, ये जो मैं सुनती रहती थी ना यूट्यूब पे, मुझे पता ही लगता था एक के बाद एक सुनते सुनते कई कई दिन हो जाते हैं, किसी का फोन ना करना ही नहीं होता, तो सुनना भी भूल जाती थी, मिस कॉल रहती थी तो रिप्लाई देना, तो कहने लगे तू पता नहीं कहाँ खोई रहने लगी। तो मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया कि क्या है। हाँ हाँ जी, बस जैसे ही बताएंगे तो समस्या पैदा होनी चली जाएगी। बहुत कम लोग आपको समझ पाते हैं, आपकी साधना को, इस चीज़ को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। एक को बताया था तो उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो मैंने फिर दोबारा कोई रिस्पॉन्स नहीं, कभी नहीं करना, जबरदस्ती किसी के ऊपर नहीं थोपना चाहिए, उन्हें थोड़ा इंटरेस्ट थोपना ही नहीं चाहिए। इस साधना की। और कोई प्रश्न है? सभा समाप्त की जाए।